Hello students, welcome back to my channel Commerce Tute, your flight to success. And as you can see on the screen students, yes, आज जो हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3, 11th कॉमर्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, चैप्टर नंबर 3, दैट्स जर्नल. ठीक है, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 का जो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वाला प्रॉब्लम है, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सॉल्व. वी आर गोइंग टू शो यू द एंट्रीज हाउ टू जर्नलाइज. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स विदाउट डिलेइंग मच. न्यू पीपल टू माय चैनल, काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर सो द वीडियो विल बी वेरी यूजफुल टू यू ऑल. ठीक है, वैसे ये पूरा प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर लिया है स्टूडेंट्स. द फॉर्मेट इज रेडी, द आंसर्स आर रेडी. ओनली थिंग इज वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वहाँ पर ये एंट्री क्यों आई है. ठीक है, तो सबसे पहले हम रीड करते हैं द क्वेश्चन फॉर श्योर. क्वेश्चन नंबर 3 है जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स. 2019 आपका ईयर है. May 1 का ट्रांजैक्शन चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स. रिसीव्ड ₹500 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. You should understand that you have received. Okay, received मतलब कैश ही मिला होगा ना, something amount you have received 5,000 from Ram on behalf of भरत. लेकिन किसके बिहाफ पर मिला है? भरत के. तो डेफिनेटली भरत का ही नाम यहाँ पर होगा. राम ने दिया है बट ऑन बिहाफ ऑफ हुम? ऑन बिहाफ ऑफ भरत. सो दैट्स वाई द एंट्री हियर विल बी स्टूडेंट्स रिसीव्ड. ऑब्वियसली कैश इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिट टू फ्रॉम होम. ऑन बिहाफ वाला जो होता है वहां पे डेफिनेटली यू राइट टू भरत अकाउंट क्रेडिट. हाउ मच? 5,000. चलिए चलते हैं हम फॉर्मेट की तरफ स्टूडेंट्स. दिस इज द फॉर्मेट. 1 मिनट में यहाँ पे थोड़ा सा अशोक जनरल स्टोर्स लिख देती हूँ. ओके, दिस वाज द प्रॉब्लम नंबर 2 वाला हेडिंग, सो दैट्स व्हाई इट्स ओके. बाकी सब ठीक है. स्टोर्स, ठीक है, इट्स जस्ट द नेम. इसको आपको लिखना है इन द बुक्स ऑफ अशोक जनरल स्टोर्स, जो मैंने अभी लिख दिया है. जर्नल एंट्रीज आपका फॉर्मेट है डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज एंड ईयर आपको सबसे पहले लिखना है स्टूडेंट्स 2018. जैसे मैंने आपको कहा फर्स्ट एंट्री जो हमारी थी May 1 की थी. रिसीव्ड 5,000 फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. एंट्री क्या है ऑलरेडी मैंने आपको बताया है. चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं. कैश इज कमिंग इन. रिसीव्ड मतलब कैश इज कमिंग इन, सो कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है. डेबिट अमाउंट में 5,000 हमने लिख दिया है टू भरत अकाउंट चिल्ड्रन. वाई भरत? बिकॉज राम हैज गिवन, आई मीन टू से राम ने दिया है लेकिन ऑन बिहाफ ऑफ हुम? भरत. सो दैट्स व्हाई यू राइट भरत अकाउंट. ठीक है, 5,000 इन द क्रेडिट साइड. तो आपको लिखना है बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत, और बीइंग रिसीव्ड कैन राइट अमाउंट और कैश फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ भरत. दिस इज हाउ यू आर सपोज टू राइट द एंट्री. ठीक है, सो आई होप दिस एंट्री इज क्लियर चिल्ड्रन. वेरी सिंपल एंट्री है. इसको एक हम एरो के साथ टिक करेंगे सो दैट वी हैव फिनिश्ड विद दिस एंट्री. ठीक है, चलिए ट्रांजेक्शन नंबर 2 की तरफ चलते हैं अब क्विकली. May 4 है. परचेज गुड्स फॉर कैश ₹55,000. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंट्री एवर, आई एम टू से जर्नल एंट्री एवर. तो देखेंगे क्या है ये ट्रांजेक्शन. परचेज गुड्स फॉर कैश. स्टूडेंट्स परचेज गुड्स है, गुड्स कॉमनली यूज हुआ है, तो हम क्या करते हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, परचेजेस डेबिट हो जाएगा. अगर स्पेसिफाई करते ना उस गुड्स को, जैसे मशीनरी, फर्नीचर, तो हम फर्नीचर लिखते, लेकिन कॉमनली गुड्स दिया है तो हम परचेज अकाउंट डेबिट करेंगे. ये परचेजेस किस लिए हुआ है? दिस परचेजेस आर डन फॉर कैश, इजंट इट? तो यहाँ पर एंट्री होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट ₹55,000. चलिए फॉर्मेट क्या बताता है देखते हैं हम. May 4 यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट हो गया है. डेबिट में मैंने 55,000 लिख दिया है स्टूडेंट्स टू कैश अकाउंट, क्रेडिट में 55,000. नरेशन लिखना बिल्कुल मत भूलना. बीइंग परचेज्ड गुड्स फॉर कैश इज योर नरेशन. दिस इज हाउ यू हैव टू जर्नलाइज द ट्रांजेक्शन. ठीक है, चलिए फिर से हम उसको एक एरो के साथ यहाँ पर टिक करते हैं स्टूडेंट्स. वी आर डन विद द सेकेंड ट्रांजेक्शन. ठीक है, देन चलिए थर्ड ट्रांजेक्शन के पास चलते हैं स्टूडेंट्स. लेट्स सी विच इज द थर्ड ट्रांजेक्शन.
8th मई है। पेड फॉर सैलरी ₹8,000। अगेन रिपीटेड वाला ट्रांजैक्शन है ये, हमने पहले भी ये सॉल्व किया है। 8th मई वाला पेड सैलरी है, तो सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा। ओके, सैलरी इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। वी आर पेइंग, हाथ से कैश जा रहा है, सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट। 8th मई, लेट्स गो टू द फॉर्मेट। 8th मई सैलरी अकाउंट डेबिट हो चुका है, डेबिट अमाउंट में 8,000 हमने लिख दिया है स्टूडेंट्स। टू कैश अकाउंट क्रेडिट है, इन द क्रेडिट साइड 8,000। आपको नरेशन लिखना है बीइंग पेड फॉर सैलरी और बीइंग सैलरी पेड, आप ऐसा भी नरेशन लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, लेट्स जस्ट शो अगेन विद द हेल्प ऑफ एरो हियर। This entry is also done, students. I hope things are very clear, very simple transactions. Okay, let's go to the 4th entry, students. May 12th वाला एंट्री है। चलिए पहले हम पढ़ लेते हैं कि May 12th वाली एंट्री क्या है। परचेज गुड्स फ्रॉम गणेश ₹30,000 ऑन क्रेडिट। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको, आप देख सकते हो, यू हैव परचेज गुड्स फ्रॉम होम, गणेश और ऑन क्रेडिट है, तो डेफिनेटली यहाँ पर गुड्स दिया है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू एंड इट इज़ ऑन क्रेडिट एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज ऑल्सो गिवन। तो यहाँ पर हमारा एंट्री होगा परचेजेस अकाउंट डेबिट टू गणेशेज अकाउंट क्रेडिट ₹30,000। 12th मई की एंट्री है। चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं क्विकली। यस, तो May 12th की ये एंट्री है। परचेजेस अकाउंट डेबिट हो चुका है, डेबिट अमाउंट में 30,000 हमने लिख दिया है स्टूडेंट्स। टू गणेशेज अकाउंट क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पर 30,000 लिख दिया है। यू हैव टू ऑल्सो राइट द नरेशन बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम गणेश ऑन क्रेडिट, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी फिनिश्ड विद दिस एंट्री एज वेल। चलिए इसको हम एरो के साथ दिखा देते हैं, ठीक है। सो दिस इज द 4th एंट्री। लेट्स क्विकली गो टू द 5th एंट्री स्टूडेंट्स। 17th मई है। सोल्ड गुड्स टू मिसेज नेहा ₹60,000 ऑन क्रेडिट। बहुत सिंपल है। अभी गुड्स किसको सोल्ड किया, सेल किया है, मिसेज नेहा, तो रिसीवर कौन है, डेफिनेटली नेहा। पर्सनल अकाउंट डेबिट द रिसीवर, सो मिसेज नेहाज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू गुड्स आर गोइंग आउट, मतलब सेल कर रहे हैं ना, तो आपको लिखना है टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट। हाउ मच, 60,000। 17th मई की एंट्री है। चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। 17th मई, यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन चिल्ड्रन। May 17th, मिसेज नेहाज अकाउंट डेबिट हो चुका है, पर्सनल अकाउंट शी इज द रिसीवर, 60,000 डेबिट साइड। टू सेल्स अकाउंट, गुड्स आर गोइंग आउट, सो टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पर मैंने 60,000 लिख दिया है। नरेशन लिखिए बीइंग सोल्ड गुड्स टू मिसेज नेहा ऑन क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी, अगेन टिल नाउ हमने बहुत सारे सिंपल ट्रांजेक्शन्स जर्नलाइज किए हैं, बट स्टिल वी शुड अंडरस्टैंड। बहुत ही सिंपल है वैसे, बट येस यू नीड प्रैक्टिस, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। 20th मई की एंट्री है। परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹80,000 एट द रेट ऑफ 12% GST एंड अमाउंट पेड बाय चेक। स्टूडेंट्स रिमेंबर ना, हमने GST के बहुत सारे सोल्यूशंस से सॉल्व वाले भी सॉल्व किए हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परचेजिंग मशीनरी, तो मशीनरी स्पेसिफिकली दिया है 20th मई का, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ आपका GST भी आ रहा है। 12% GST है स्टूडेंट्स, सो 6% आपका सेंट्रल GST होगा और 6% आपका स्टेट GST होगा, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं कैसे एंट्री होगी। वैसे एंट्री बहुत सिंपल होगी, मशीनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, सेंट्रल GST अकाउंट डेबिट, स्टेट GST अकाउंट डेबिट टू पेड बाय चेक है स्टूडेंट्स। अमाउंट इज नॉट पेड बाय कैश, इट इज पेड बाय चेक, तो बैंक कम्स इनटू पिक्चर, सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। अब अमाउंट कितना होगा ये हम देखते हैं। चलिए फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। May 20th की एंट्री है, दिस इज द एंट्री। May 20th मशीनरी अकाउंट डेबिट है, कितना है 80,000। इनपुट GST अकाउंट, यहाँ पर आप ये 4,800 कैसे आया है मैं आपको यहाँ कैलकुलेटर के हेल्प से ही दिखा देती हूँ। कैलकुलेटर की तरफ चलते हैं। यहाँ पे सी, तो 6% मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दूँगी। 6% हमको कैलकुलेट करना है सेंट्रल GST, सो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइडेड बाय 100, 4,800, ठीक है। तो 4,800 हमारा सेंट्रल GST है और 4,800 हमारा स्टेट GST है। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिख देती हूँ
ओके, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग 6%. ओके, वाई 6%? क्योंकि टोटल 12% है, तो हमको क्या करना है, हाफ 50% लेना है ना. रिमेंबर हमने ये सॉल्व भी किया था. 6% स्टेट सेंट्रल जीएसटी है और 6% स्टेट जीएसटी. ठीक है, इसको हम लाएंगे, डोंट वरी, इसको हम अच्छे से लेकर आएंगे. ओके ओके, सो मशीनरी अकाउंट डेबिट हो चुका है 80,000. हमें पता चल चुका है 4,800 कैसे आ गया है स्टूडेंट्स. इनपुट सेंट्रल जीएसटी 6% है 4,800 और इनपुट स्टेट जीएसटी है 6%, दैट इज अगेन 4,800. तो पेड बाय चेक है तो बैंक कम्स इनटू पिक्चर. सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, हाउ मच टोटल करना है इन तीनों को, 80,000 प्लस 4,800 प्लस 4,800 विल गिव यू 89,600. ठीक है, और नरेशन लिखना बिल्कुल नहीं भूलना है. बीइंग परचेज्ड मशीनरी एट द रेट ऑफ 12% जीएसटी. ठीक है, सो दिस इज अ वेरी सिंपल वन, बट येस यू शुड बी अवेयर अबाउट द कैलकुलेशंस. कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. ठीक है, लेट्स गो टू द 25th वाला ट्रांजेक्शन क्विकली. 25th, पेड टू एसजी एंड सन्स बाय चेक. वेरी सिंपल, किसको पे किया है, एसजी एंड सन्स. रिसीवर कौन है, एसजी एंड सन्स. पर्सनल अकाउंट है तो डेबिट द रिसीवर. एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू, कैसे पे किया है, चेक से, तो बैंक कम्स इनटू पिक्चर. सो एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 30,000. 25th मई का एंट्री है ये. चलिए 25th मई का एंट्री हम फॉर्मेट में देख लेते हैं. एसजी एंड सन्स अकाउंट डेबिट हो चुका है. डेबिट कॉलम में 30,000 मैंने लिख दिया है. टू पेड बाय चेक है ना, सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 30,000 ऑन द क्रेडिट साइड. नरेशन एज यूजुअल, बीइंग पेड एसजी एंड सन्स बाय चेक. ठीक है, जस्ट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड हाउ द एंट्री हैज़ बीन पोस्टेड. डेबिट और क्रेडिट कैसे और क्यों करते, वो अगर हमें समझ आ गया तो पूरा प्रॉब्लम हम अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं. लेट्स क्विकली गो टू द नेक्स्ट एंट्री 28th मई की. रिसीव्ड कमीशन ₹10,000 फ्रॉम गणेश. नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर रिसीव्ड बोला है तो कैश आ चुका है. कमीशन इज अ नॉमिनल अकाउंट, डेबिट द एक्सपेंसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स. तो कमीशन इज एन इनकम, तो हम क्या करेंगे, कैश आ रहा है ना, सो कैश अकाउंट डेबिट. फ्रॉम किससे लिया है, क्या लिया है, वो फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे रिसीव्ड कमीशन है तो कैश आ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट 10,000. ठीक है, चलिए देखते हैं एंट्री कैसे लिखा है हमने. मई 28th कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है. डेबिट अमाउंट में 10,000 मैंने लिख दिया है. टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट साइड पर 10,000. ठीक है, बीइंग रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम गणेश लिखा है ऐसे ट्रांजेक्शन में, बट एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. व्हाट कम्स इन कैश इज कमिंग इन, राइट, टू कमीशन अकाउंट क्रेडिट. लेट्स गो टू द नेक्स्ट एंट्री. नेक्स्ट एंट्री इज ऑल्सो वेरी सिंपल. आई थिंक इट्स पेड रेंट. यस, 30th मई की ये एंट्री है. पेड रेंट ₹5,000. स्टूडेंट्स, रेंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, तो debit the expenses, rent account debit to your paying cash is going out, so rent account debit to cash account. remember paid salary कैसे हमने किया था वैसे ही ये कैश टू कमीशन हमने किया है. तो एरो तो दिखाएंगे ना हम, थोड़ा सा इसको यहाँ पे एरो दिखाएंगे सो दैट हमने ये सॉल्व कर लिया है. मई 30th की बात हो रही थी. सो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट. डेबिट अमाउंट में 5,000 लिख दिया है, क्रेडिट अमाउंट में भी 5,000 लिख दिया है. राइट द नरेशन, बीइंग रेंट पेड और बीइंग पेड रेंट. ठीक है, सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट. इसको भी हम एक एरो के साथ यहाँ पर टिक मार्क करते हैं. मई 30th की एंट्री हो चुकी है स्टूडेंट्स. लेट्स गो टू द लास्ट एंट्री, दैट इज इट्स नॉट मई 28th फॉर श्योर, मई 31st है वो, है ना. यस, अ बिट ऑफ करेक्शन स्टूडेंट्स, मई 31st है, पढ़ लेते हैं. परचेज शेयर्स ऑफ अतुल कंपनी लिमिटेड 10,000 थ्रू डीमैट अकाउंट. स्टूडेंट्स, यू आर परचेजिंग, मतलब शेयर्स परचेज कर रहे हो. जब आप शेयर्स परचेज कर रहे हो मतलब आपका इंटेंशन है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हो, क्योंकि आपको प्रॉफिट्स मिलेगा ना, आगे शेयर खरीदोगे तो डिविडेंड मिलेगा. तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट दिखाता है, ब्रैकेट में शेयर्स लिख सकते हो. तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू. नाउ यहाँ पर आपने ये जो शेयर्स परचेज किए थ्रू डीमैट अकाउंट, तो डीमैट अकाउंट मतलब बैंक अकाउंट है ना, बैंक में जनरेट होता है, स्पेशली डिविडेंड वहाँ से ही आते तो डेबिट क्रेडिट होता है. सो यू राइट टू बैंक अकाउंट. सो चलिए देखते हैं यहाँ पर फॉर्मेट में हमें कैसे लिखना है. पहले तो मैं सबसे पहले डेट चेंज करूँगी यहाँ पे. काइंडली एक्सक्यूज मी फॉर द डेट. ओके, मई 31st. ओके, तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट है, ब्रैकेट में इन शेयर्स लिख सकते हो आप. 10,000 डेबिट कर दिया है मैंने. सो टू
बैंक अकाउंट बिकॉज इट इज़ डन थ्रू डीमैट अकाउंट. ठीक है. सो टू बैंक अकाउंट क्रेडिट 10,000 ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कॉलम. Being purchased shares of Atul Company Limited through DMAT account. ठीक है. So this is how you have to journalize the transaction, students, systematically, clearly, so that you have a very good impression to the evaluators and they give you good marks. That is also very important है ना. समझना तो है ही है, लेकिन presentation also plays a role. तो सबके आई एम टू से आफ्टर जर्नलाइजिंग यू टू टोटल इट फॉर श्योर. तो टोटल यहाँ लिख देना है. डेबिट का टोटल आपका आता है 3,02,600. डेफिनेटली डेबिट और क्रेडिट दोनों सेम आएगा क्योंकि हमने डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड पे लिखा है. सो 3,02,000 ऑन बोथ द साइड्स. डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट. ठीक है. सो दिस इज इट चिल्ड्रन. आई होप प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 इज वेरी सिंपल, वेरी ईजी. आई जस्ट शो यू फ्रॉम द बिगिनिंग so that you will have a good view. Okay, yes, this is how we have solved it. Okay, so I hope you found the video useful. I will just put an arrow for the total also, for debit and credit. Total bhul mat jana students, you have to write it. So that's it in this video. I hope you will find the video useful. Thank you so much. Keep revising, keep practicing. We'll be back with more solutions to the practical problems. Till then, take care. Thank you so much. Thank you.